किश्तवाड़ में छात्रों नाले के पानी का रंग बदलने से लोगों में सनसनी। पानी का सफेद रंग होने से चर्चाओं का बाजार गर्म। पानी का सैंपल लेकर जांच में जुटा जल शक्ति विभाग। कठुआ जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी। 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 6 लोग घायल। और सांबा में मवेशी तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। कश्मीर ले जा रहे 20 मवेशी किए गए बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके के नजदीक ही छात्रू नाले का पानी संदिग्ध परिस्थितियों में बदल गया है और इस पानी का रंग सफेद हो गया है, जिससे स्थानीय लोग सकते में आ गए हैं। और खास बात यह है कि इस इलाके में कोई औद्योगिक इकाई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पानी के रंग बदलने से यहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और छात्रू के एसडीएम इंद्रजीत सिंह यहां पर आप देखिए किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। यहां पूरी तरह जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पानी का सैंपल लेकर इस घटना की जांच का आदेश जरूर दे दिया गया है, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस पानी का पूरी तरह से रंग जो है वो बदल गया है, जिसकी वजह से लोग अब सकते में आ गए हैं कि आखिर किस वजह से ये पानी का रंग जो है वो बदल गया है। जल शक्ति विभाग ने यहां सैंपल तो उठाए हैं, लेकिन अभी तक आप देखिए रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फिलहाल पानी का रंग जो है वो सफेद हो चुका है और लोग कहीं ना कहीं अब कशमकश की स्थिति में यहां पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर पानी के अंदर क्या कुछ है, किस तरह से यहां पर ये पानी का रंग जो है वो बदल गया है। सबसे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहना है। हर टीम जो है मौके वारदात पर पहुंची और इस कहीं ना कहीं जो एरीगेशन है उन्होंने भी पानी को कलेक्ट किया। पुलिस ने भी इसको कलेक्ट किया और जो है महकमा फिशरीज ने भी इस पानी को कलेक्ट किया। और कहीं ना कहीं 1 घंटा के बाद जो है लगभग पानी थोड़ा थोड़ा जो है साफ होता गया। उसके साथ साथ जब फिशरीज महकमा फिशरीज के लोग अपने मकाम पे पहुंचे तो उन्होंने अपने तो जो फार्म यहाँ पे है उनको मछलियों को बचाने के लिए डंडे से पानी को हिलाकर ऑक्सीजन को पूरा करके और मछलियों को बचाने में कहीं ना कहीं रात को उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन जहाँ तक तकाजा जो देसी मछलियाँ जो इस नाले में पड़ती है, सैकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है उनका लॉस हुआ है, ये प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। क्योंकि अभी हमने कुछ सैंपल यहाँ हमने उठाए हैं जो दरिया के साइड पे पड़े थे और रात के समय में ये कुछ चीज़ ऐसी डाली गई क्योंकि इसमें पीछे नेशनल हाईवे का काम भी चल रहा है। अभी कोई पता नहीं क्योंकि छात्र से नीचे ही ये पानी आया है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश है इस अनासर को जो शर्त पसंद अनासर है, क्योंकि ये पानी जो बहता है गढ़पेट के लोग और आगे जो मुगल मैदान के लोग यही पानी पीते हैं, दरिया का पानी पीते हैं और इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा शर्त पसंद अनासर जिन्होंने इसमें कुछ डाला है, जब तक रिपोर्ट वहाँ पे आएगी तब तक एक इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीसी साहब और एसएसपी साहब से मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी और एलजी साहब से मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी जो रात को जो मुगल मैदान के अंदर जो मसला हुआ है, जो रात को पानी का कलर चेंज हुआ जिसका सैंपल के हिसाब से कुछ मछलियाँ भी लॉस हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला किश्तवाड़ के छात्र सब डिवीजन के मुगल मैदान इलाके में बीती रात एक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल छात्र नाला जो कि इस इलाके से बहता है उसका पानी सफेद हो गया, जैसे लग रहा था कि किसी ने जैसे इसमें डिटर्जेंट या कोई केमिकल मिक्स किया हो। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और वहां पर जो फिश पॉन्ड बना है उसमें से जो पानी नाले का जाता था वहां से उसको डाइवर्ट किया गया और आसपास के इलाकों में मैसेज किया गया कि लोग इस पानी का इस्तेमाल ना करें। इसी दौरान जो पीएचई के अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वहां पर सैंपल भरे हैं जिसकी जांच आज चल रही है। अथॉरिटीज़ ने हमें जो बताया उनके मुताबिक हालांकि अभी पानी साफ हो गया है, लेकिन जो सैंपल भरे गए हैं उनकी जांच होने के बाद ही ये बात साफ होगी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जो मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है उनका कहना था कि धीरे धीरे पानी बेशक साफ हो गया है, लेकिन नाले के किनारे कई मछलियां जो बच्चे हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। लेकिन
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो मुगल मैदान में फिश पॉन्ड सरकारी बना हुआ है, जहां तक बेशतर ट्रोट मछली होती है, वो सारी मछलियां सेफ है, क्योंकि तुरंत से कार्रवाई करते हुए वहां पर पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है कि हादसा इतना बड़ा जो अचानक पानी का रंग बदल गया है किन कारणों से हुआ है, लेकिन सभी की नज़रें अब जो हैं कि जो पानी का सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़। कि किस तरह से यहां पर पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। छात्रों के एसडीएम जो कि इंद्रजीत सिंह परिहार हैं, उन्होंने आदेश दे दिया है कि जल शक्ति विभाग को जल्दी से यहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। पानी के सैंपल उठाए गए हैं, लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पानी के अंदर क्या कुछ है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ में भी जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ साथ यहां पर जिले के सीमावर्ती इलाकों की ओर जाने वाले सड़क मार्गों पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और तेज रफ्तार के कारण जिले में पेश आए 2 सड़क हादसे। आप देखिए, अलग अलग जगहों पर ये सड़क हादसे पेश आए हैं और हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसे जम्मू पठानकोट हाईवे पर चढ़वाल मोड़ और दूसरा यहां ओल्ड सांबा कठुआ रूट पर ही हरिपुर इलाके में पेश आया है। और आपको ये बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से नेशनल हाईवे पर हादसे पेश आए हों। इससे पहले भी कई बार ओवर स्पीड की वजह से इस तरह से हादसे पेश आते हैं, लेकिन आज इस हादसे का कारण क्या कुछ रहा है, रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, जरा बताइए आज इस हादसे का कारण क्या कुछ रहा और किस तरह से कार्रवाई कर रही है अब पुलिस? आशा, मैं आपको बताऊं कि जो 2 हादसे कल हुए थे फिर शाम को इलाके में, इसके बाद यहाँ इस इलाके में लोगों में काफी रोष है इन हादसों को लेकर, क्योंकि लगातार हादसे जो हैं इस इलाके में हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है, लेकिन जो कल की घटना है इसमें 2 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहला हादसा जो है वो सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल मोड़ पर एक श्रमिक जो सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्राला जो जम्मू की तरफ से आ रहा था और हो गई। और उसके बाद जो ट्राले वो वहां से ट्राला पार भी हो गया, लेकिन बाद में ट्राले को छोड़ दिया गया और वो अभी तक फरार ही चल रहा है। वहीं इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दूसरा हादसा जो देर शाम को हुआ वो ओल्ड सांबा कठुआ रोड है, जो यहाँ पर मढ़ीन। लेकिन रंजीव, ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से हादसे पेश आए हों। ओवर स्पीड सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएंगे, क्या वो काम अभी तक हुआ है? आज मैं बताऊं कि जो स्पीड ब्रेकर की आप बात कर रहे हैं कि जितने भी हाईवे हैं, हाईवे पर तो स्पीड ब्रेकर होता नहीं, ना तो फॉर्मेट में है, लेकिन रोड है वहां पे स्पीड ब्रेकर होते हैं। पर ओल्ड सांबा कठुआ का रोड है, जे भी बीआरओ की तरफ से बनाया गया, इस पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जाता कोई भी, लेकिन स्पीड जो तो फिर गाड़ी की स्पीड को किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा रंजीव? क्योंकि ज्यादा स्पीड होने की वजह से ही ज्यादातर हादसे जो है वो जम्मू पठानकोट हाईवे पर पेश आते हैं। तो उसका विकल्प क्या कुछ निकाला गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, विभाग की तरफ से? नेशनल हाईवे की तरफ से पर स्पीड पर बोर्ड लगाए जाते हैं कि इस इलाके से इस स्पीड से गुजरना है वाहन, लेकिन वाहन चालक जो है वो उसकी परवाह किए बिना वहां से निकलते हैं। और साथ में ना इस इलाके में ये जो एक्सप्रेस वे और 6 लेन का काम जो इकट्ठा चल रहा है, उसकी वजह से डाइवर्जन, जगह जगह पर डाइवर्जन होने की वजह से भी रोड काफी संकरा हो गया है और लोगों को ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण भी हादसे जो है आए दिन होते रहते हैं। अभी इस हाईवे पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर जगह पर डाइवर्शन लिए गए हैं। जो हाईवे निर्माण में लगी कंपनियां, उसकी गाड़ियां जगह जगह खड़ी रहती हैं और जगह जगह काम जो है वो चल रहा है। वही मैं बताऊं कि जो दूसरा हादसा हुआ जो ओल्ड सांबा कठुआ रोड पर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले रोड पर खड़े किनारे खड़े एक बच्चे को हिट किया, फिर एक स्कूटरी सवार को जो भी खड़ा था उसको, और एक जिसमें स्कूटी कार्यवाही क्या कुछ की गई पुलिस की तरफ से? वो पुलिस की तरफ से जो भी इन दावों में जो दफा है उनको लगाकर मौके पर जो गाड़ियां कर लिया गया है। चालक जो है वो खुद इंजर्ड है, खुद अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो ये का ड्राइविंग चालक जो है वो लापरवाही से गाड़ी चलाने का एक मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और गाड़ियों को जब्त कर लिया है। जगह जगह पर शहरों की बात करूं तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ई चलानिंग जो की गई है उससे काफी फर्क पड़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करूं जहां वहां पे ट्रैफिक पुलिस या कोई दूसरी
कोई भी तंत्र जो बिना पुलिस के कोई भी इनको बेपरवाह वाहन चालकों को रोकने वाला नहीं है, जिसके कारण ठीक आए है। दिन हादसे होते रहते चलिए, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला है जम्मू पठानकोट हाईवे पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आ रही है कि ओवर स्पीड की वजह से ही हादसे पेश आ रहे हैं, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। ऐसे चालकों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है जो अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा जिले में भी पुलिस ने पशु तस्करी की 2 कोशिशों पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने पंजाब से कश्मीर घाटी की ओर ले जा रहे 20 मवेशियों को बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पशु तस्करी की पहली कोशिश यहां सांबा के नड इलाके से नाकाम की गई, जबकि दूसरी कोशिश पर आप देखिए किस तरह से अम्बटाली में यहां पानी फेर दिया गया है। ये 2 इलाके बताए जा रहे हैं और पुलिस के एक एक्शन पर जानकारी भी किस तरह से सामने आएगी, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पशु तस्करी का मामला एक बार फिर से जिला सांबा के अंदर सामने आया है, जहां पर 20 मवेशियों को बरामद किया गया है, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से एक बार फिर से पशु तस्करी का मामला सामने आया है, इससे पहले पुलिस जो है वो हरकत में आई थी और चोरियों की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, लेकिन आज पशु तस्करी का मामला भी सामने आया। बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जिस तरह से एसएसपी सांबा बेनाम तोश जी ने जब से यहाँ पर एज एसएसपी कार्यभार संभाला हुआ है, तो उनका साफ तौर पर क्लियर कट संदेश है तमाम क्रिमिनल्स को कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सांबा जिला को पूरी तरह से क्राइम मुक्त करना है। उसी को लेकर 3 बड़े चैलेंजेस से इस समय जो सांबा पुलिस निपटती नजर आ रही है, जिसमें अगर पशु तस्करी की बात करें तो लगातार इसके ऊपर भी लगाम लगाई जा रही है, नशा तस्करी हो या फिर चोरियों की वारदातें हो। तो पशु तस्करी की को लेकर बात करें तो आज सांबा पुलिस अलग अलग पशु और एक प्रयास विफल किया गया है सांबा जिला के नट चौक में और विफल किया गया है सांबा के रक्त पटाली इलाके में। तो नट विफल किया, 11 पशुओं को बचाया गया है तस्करों के चंगुल से और एक तस्कर जो वो पशु तस्कर गिरफ्तार हुआ है। और वहीं जो रकम अटाली इलाके में प्रयास विफल किया, वहां पर 2 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तो ओवरऑल 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और 20 यहाँ पर पशुओं को बचाया गया है। और देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि जो रकम अटाली इलाके में ये तस्करी का प्रयास विफल किया गया है, यहाँ पर जो तस्कर है वो ऑन फुट इन तमाम पशुओं को जो है वो एक ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और वहां से आगे गाड़ियों में इनको लोड किया जाना था। और वहां जो हमें डिटेल मिल पा रही है कि जो दोनों तस्कर रकम अटाली इलाके में पकड़े गए हैं, ये विजयपुर के रक बरोटिया इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा कि रक बरोटिया इलाका एक ऐसा हॉटस्पॉट एरिया है, रेड जोन एरिया है। यहाँ पर तमाम इलीगल एक्टिविटीज वहां पर जो वो अंजाम में लाई जाती है और लगातार पुलिस वहां पर अपना जो काम है वहां कर रही है, रेड तक वहां पर की जाती है। तो यहाँ से 2 जो तस्कर गिरफ्तार है उनकी पहचान इकबाल अहमद और भाग हुसैन के रूप में हुई है। वहीं अगर नट इलाके की बात करें तो नट में जो तस्कर पकड़ा गया है ये अहमद दीन है, ये पुंछ का रहने वाला है और ये कश्मीर घाटी की ओर ट्रक में जो पशुओं को जो ब्रूटल तरीके से बांधकर कश्मीर घाटी ले रहा था। और इसमें पूछताछ भी हुई होगी, पूछताछ में क्या कुछ बात सामने आई? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आएंगी इसको लेकर इंतजार करना होगा। जो ब्रीफिंग है वो एसएसपी सांबा भी यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन जो नट का प्रयास विफल किया गया है, इसमें जो ट्रक पकड़ा गया है, ट्रक जो है उसमें लोहे की कुछ चीजें यहाँ पर इसमें लोड की हुई थी, जिसमें टीआर ये गार्डर वगैरह रहते हैं, तो उसको लोड किया हुआ था और एक कैविटी विशेष अंदर बनाई हुई थी कि अगर पुलिस कहीं नाके पर रोक ले इस ट्रक को तो उनको यही लगे कि इसमें लोड जा रहा है, इसमें कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी या इलीगल चीज नहीं है। लेकिन पुलिस को शक हुआ और उसी शक के आधार पर पुलिस ने इस ट्रक को रोका, जो कि पंजाब की ओर से आ रहा था और ये सांबा को क्रॉस करते हुए नड इलाके में पहुंचा और नड में तैनात पुलिस टीम ने इस ट्रक को धर दबोचे और चेकिंग के दौरान इसमें से 11 पशु पाए जाते हैं। तो ओवरऑल यही कहना है एसएसपी सांबा का कि कोई भी जो तस्कर है, चाहे वो पशु तस्कर है, नशा तस्कर है या फिर चोर है, इनको नहीं बख्शा जाएगा। ये एंटी सोशल एलिमेंट है जो समाज के अगेंस्ट काम करते हैं, यहाँ पर माहौल को खराब करते हैं। और इसमें अगर समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्वों की बात करें तो उनकी धरपकड़ लगातार पुलिस ने तेज की है और कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास जो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें हिंदू सेंटीमेंट को भी लगातार हर्ट किया जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर एसएसपी सांबा, उनके नीचे जो भी तमाम ऑफिसर्स है वो अब लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि।
जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पशु तस्करी के मामले जो हैं उस पर भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार आपने देखा चोरी की घटनाओं पर किस तरह से नकेल कसने की कोशिश हुई। 11 मवेशियों को पकड़ा गया है और अलग ही तरीके से मवेशी जो है वो इस पूरे ट्रक के अंदर भरे गए थे, जिसका पर्दाफाश यहां पुलिस ने कर दिया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सुरनकोट लिए चलते हैं। सुरनकोट तहसील यहां कॉम्प्लेक्स की ही इमारत खस्ता हालत में पहुंच चुकी है और इस इमारत में 2 सिविल कोर्ट और एसडीएम कार्यालय सहित अन्य कार्यालय भी है। और दुनिया भर में पेश आ रहे भूकंप की घटनाओं के बाद इस इमारत में स्थित तमाम कार्यालयों के मुलाजिमों के साथ साथ वकीलों में भी दहशत का माहौल है। इन लोगों का आरोप है कि इस इमारत को पहले ही अनसेफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्यालय में कार्य चल रहा है और इन लोगों ने इस इमारत के निर्माण पर भी सवालिया निशान उठा दिए हैं और कह दिया है कि भूकंप के एक छोटे से झटके से ये इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन सब जानते हुए भी प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है और लोगों ने इस इमारत से कार्यालय को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर इमारत को गिराकर नई इमारत का निर्माण करने की मांग कर दी है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर क्यों चुप्पी साधी गई है, किस तरह से यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे हैं, जरा देख लीजिए क्या कुछ कहना है। दुनिया भर में देख रहे हैं कि ज़लज़ले जिस तरह से आ रहे हैं, दुनिया में एक बड़ा खतरे का माहौल बना हुआ है। और तुर्की को देख लीजिए आप, के साथ साथ आप शाम को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और भी बहुत सारे मुल्क में जो है ज़लज़ले आए हैं और बहुत ज़लज़ले खतरनाक किस्म के आए हैं। इसी की निस्बत जो पेशन गोइयाँ चल रही है इस वक्त मुतल्लिका हकाम की जानब से, जो ज़मीन के ताल्लुक से जानते हैं कि ज़मीन की असल नौयत क्या है, वो किस किस्म का ज़लज़ला आ सकता है, उस किस्म की जो चल रहा है पेशन गोइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि ज़लज़ला आने वाला है, जम्मू कश्मीर भी एक हाई थ्रेट पे है। इसी के साथ साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो हमारी ये तहसील कम्प्लेक्स की इमारत है, ये 1999 से कबल की तामीर की गई है इमारत है। इसमें किसी किस्म का कोई पिलर नहीं है, किसी किस्म की कोई कंक्रीट नहीं है, सरिया नहीं है, ये सिर्फ पत्थरों की चुनाई से बनाई गई है इमारत है। अगर ज़रा सा भी झटका, मैं ये समझता हूँ 4.3 या 4.5 या 4.67 का अगर ज़लज़ला होता है, इस इमारत ने मुनहदम हो जाना है, ये डैमेज हो जाएगी। इसकी निस्बत से मुतल्लिका हकाम ने आज से 2 साल कबल पहले भी इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया हुआ है। यह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हमारी तहसील इंतजामिया को भी पता है और मुतल्लिका हकाम को भी। मान लीजिए कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, यानी पर डे अगर ये गिर जाए, खुदा न खास्ता अगर ये गिर जाए तो 500 लोग जा सकते हैं, जान जा सकते हैं। सरकार से अपील नहीं की सर? हमारी सरकार से यही अपील है, अगर वो सुन सकते हैं तो हमारी यही अपील है कि इस जो ये यहाँ पर कायम शुदा दफातर हैं, इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए और इस इमारत को जो है सरकारी तौर पर अगर इसको मुनहदम करके असरनो तामीर की जाए, ये मेरी नज़र में ये बेहतर रहेगा। क्योंकि जब जाने चली जाएगी तो फिर NDRF आएगी, रेस्क्यू आएगा, रेड क्रॉस से देंगे, फलां रिलीफ देंगे, लेकिन इंसान नहीं आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रेड क्रॉस से और रिलीफ देने से बेहतर है कि इसी इमारत को बनाया जाए ताकि इंसानी जाने बच सके। तकरीबन ये सामने के छज्जे और जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन आधा जो है वो डैमेज हो चुका है और इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे 5 मजिस्ट्रेट, ट्रेजरी ऑफिसर, कम से कम मिनी सेक्रेटरी इसको कहा जाता है यहाँ सुरनकोट में। दिन में कितनी रफ्तार, कितने लोग होते हैं? देखो, दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक एट अ टाइम हर वक्त 500-600 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो ज़रा सा भी अगर झटका हुआ यहाँ तो ये बिल्डिंग मिसमार हो जाएगी, ये गिर जाएगी और इसके कोलैप्स होने से 500-600 लोगों की जान जो है वो एकदम जाएगी। तो ये जो है पहले भी हमने वाज़ा किया था, सरकार के कानून तक जो भी नहीं रेंगी है, इसको जो है वो डैमेज करना चाहिए, इसको असरनो तामीर करना चाहिए और ये लोगों की जानें जो है महफूज करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जम्मू कश्मीर रियासत में अगर ऐसा झटका जैसे अभी कियासराई की जा रही है कि ज़लज़ला होने वाला है, अगर हो गया, ये तो 8-9 को बता रहे हैं, अगर यहाँ 3 का भी हो गया तो जो है ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि अनसेफ इसे घोषित किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अगर बिल्डिंग को अनसेफ घोषित किया गया है तो अभी तक काम क्यों चल रहा है बिल्डिंग के अंदर? ऐसा मैं आपको बताता चलूं, ये बिल्डिंग जो है तहसील कम्प्लेक्स सुरनकोट की बिल्डिंग है। 1999 में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथों से इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद जो है कई बार यहाँ पे बमबारी हुई और यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंग की डैमेज भी हुई। और आज की बात करें कि 2014 से पहले जो है इसको अनसेफ करार दिया गया इस बिल्डिंग को। लेकिन आज भी इस बिल्डिंग के अंदर दिन में जो है 5 कोर्ट भी लगते हैं, जिसमें सिविल कोर्ट्स भी हैं, जजेस भी बैठते हैं। और लेकिन उसके बाद भी जो है ये बिल्डिंग जो है काफी
जो है इसकी जो हालत है काफी खस्ता हाली की आकाश, शिकार किसी है। आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर अनसेफ है बिल्डिंग, उसके बाद भी काम चल रहा है और अगर कोई हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी हाँ, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं उनसे आज हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि हमने जो है हाई लेवल को इसकी फाइल सबमिट कर दी गई है और ये जो है हाई लेवल का मामला है वही इस पे एक्शन लेगी। लेकिन आज की डेट में कुछ एडवोकेट से हमारी बात किया, उनका कहना है कि दिन को जो है यहाँ पे कम से कम 500 से ज्यादा जो है लोग जो है इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं और इस वक्त आज की डेट में जो है जम्मू कश्मीर को जो है कहा गया है कि कभी भी जो है जलजला आ सकता है। अगर इसमें 2 कुछ का जलजला अगर या कुछ ऐसी जलजले की आई, जैसे आज सुबह भी जो है श्रीनगर में जो है जलजले के शिकार हुए, थोड़े से झटके महसूस हुए, अगर कोई थोड़ा सा झटका भी आता है तो ये बिल्डिंग जो है गिर जाएगी और कई लोगों की जान जा सकती है इसमें। जी अच्छा। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये बिल्डिंग थोड़े से महज झटकों की वजह से धराशाही हो सकती है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर भूकंप के झटके आते हैं और ये बिल्डिंग धराशाही हो जाती है तो काफी लोगों का नुकसान भी हो सकता है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। तो जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी आप देखिए किस तरह से अब एक नई सौगात मिलने जा रही है। जल्द ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध यहां पर होगी और इसकी जानकारी जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करने का सफल ऑपरेशन हो चुका है और अब अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन को भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए अब लोगों को डिजीज ऑर्गन डोनेशन के प्रति भी जागरूक यहां पर किया जाएगा। और डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि साउथ इंडिया में बड़े पैमाने में यहां डिजीज ऑर्गन डोनर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में केवल पीजीआई ही इस प्रक्रिया में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी डिजीज ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए पहले सभी यहां स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है वो जीएमसी जम्मू में है और इसमें है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का जो प्रोग्राम और ऑर्गन डोनेशंस का अभी जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट का यहाँ सिलसिला जारी हो चुका है हमारे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में। इसमें लाइव डोनर्स थे, यानी नियर्स एंड डियर्स, ज़्यादातर मदर्स ने या वाइफ्स ने या संबंधियों ने ऑर्गन्स डोनेट किए। एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड हैं, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया और ब्रेन डेथ हो चुकी होती है लेकिन हार्ट चल रहा है उनका, बाकी बॉडी ठीक है, तो वो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं। हमारे भारत में देखा गया है कि साउथ इंडिया में ये जो ऑर्गन डोनेशन का काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है सिलसिला और छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ये डोनेशंस हो रही हैं। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ ही बहुत अच्छे से ये डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस में सक्षमता कर पाया है अपनी। सारे स्टेक होल्डर्स जैसे ऑर्गन रिट्रीवल टीम जो है वो कहीं से आ जाती है, कहीं भी रिसिपिएंट है हमारे भारत में कोई जिस जगह पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर बेंगलोर या चेन्नई में जैसे देखा गया है कि 15 से 20 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं भारत में, तो बहुत सारे हार्ट्स की ज़रूरत है, सप्लाई डिमांड गैप है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज जो ब्रेन डेड था उससे 7 से 8 जिंदगियां बच सकती हैं। लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल बाउल, हार्ट, 2 किडनीज, 2 लंग्स वो डोनेट कर सकता है। तो एक ग्रीन कॉरिडोर हम क्रिएट कर पाएँ और एक सक्सेसफुल डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस हो पाएँ, इसके लिए आज एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारी यहाँ की और ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस, फोरेंसिक, ये सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे बैठ के एक फिर से सलाह की है कि जल्दी ही हम पहले मॉक ड्रिल्स करेंगे और फिर ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो जम्मू स्थित सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी में भी यहां जल्द ही 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस युवा महोत्सव की शुरुआत 20 फरवरी से होने जा रही है, जो 22 फरवरी को संपन्न होगा। तो जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा ने ही, यहां पर आप देखिए ये मदन मोहन झा हैं, जिन्होंने बताया कि इस युवा महोत्सव का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत के इस यूनिवर्सिटी कैंपस भी किस तरह से भाग लेती हुई नजर आएगी। यूथ फेस्टिवल है
जो हमारे कैंपसों में, हमारे आदर्श महाविद्यालयों में छात्र संस्कृत के छात्र होते हैं, उनके लिए भी क्रीड़ा प्रतियोगिता है जो जोनल लेवल पर है और इसमें छात्र उत्साह से भाग लेते हैं। और देखेंगे कि संस्कृत में कबड्डी भी होगा तो उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी। जो भी कंप्यूटेशनल संस्कृत का भी, संस्कृत और कंप्यूटर का, इसकी भी प्रतियोगिता होगी। संस्कृत गीत कंपटीशन है, संस्कृत नाट्य कंपटीशन है। तो ये सब छात्र, सारे छात्र, संस्कृत के छात्र को भी अगर ये सब करने का मौका मिलेगा तो संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए यह इस यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जोनल लेवल पर है। और इसको हम इस वर्ष माता श्री वैष्णो देवी साइन बोर्ड के साथ मिलकर आयोजन कर रहे हैं, वह कटरा में है। इसमें हमारे 10 कैंपस भाग ले रहे हैं जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 10 कैंपस हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।